हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पीडिया 24। आज 27 अप्रैल और हम कर रहे हैं अब आज की शुरुआत। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। हु चार्ज एडिशनल एमडी एंड चेयरमैन ऑफ एमटीएनएल। जी हाँ, एमटीएनएल का एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बना है? ये बने हैं पीके पुरवार। जी हाँ, पीके पुरवार। ये ऑलरेडी बीएसएनएल के एमडी और चेयरमैन है। जी हाँ, ये ऑलरेडी है और अभी ये बने एमटीएनएल। इनको एडिशनल चार्ज दिया है 1 ईयर के लिए। जी हाँ, सिर्फ 1 साल के लिए बने। ऑलरेडी बीएसएनएल की कमान संभाल रहे हैं और 1 साल के लिए एमटीएनएल के लिए भी बनाया गया है इनको। ये है पीके पुरवार। जी हाँ, मैं जूम कर रहा हूँ, आराम से देखिए। ये है पीके पुरवार। अब आपको याद आएगा, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको याद आएगा पीके पुरवार, यहाँ लिखा हुआ है बीएसएनएल और बीएसएनएल से याद आएगा एमटीएनएल, तो दोनों को लिंक कर सकते हैं। पीके पुरवार ही है जो बीएसएनएल के एमडी सीईओ है और एमटीएनएल के भी यही है। वर्ल्ड हीमोफिला डे। हीमोफिला होता है क्या है? देखिए, शरीर में जब लग जाता है तो खून निकलता है, ब्लड निकलता है, लेकिन वो ब्लड अपने आप ही बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ एक चीज़ हो जाती है, वो है क्लॉथिंग। जी हाँ, क्लॉथिंग। एक मिनट बताता हूँ वापस, देखिए वो अपने आप हो जाता है, वो है क्लॉथिंग। मीन्स खून का जो रक्त प्रवाह है वो रुक जाता है, वहाँ एक परत बन जाती है, चमड़ी अपने आप ही बना देती है, एंटीबायोटिक अपने आप एंटीबॉडी होता है जो बना लेता है। ये सिस्टम उन लोगों में नहीं होता जिनको हीमोफिला की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, मतलब अगर उनका खून निकल रहा है तो फिर वो निकलता ही रहेगा, या उनकी कोई सर्जरी हो रही है या इंजरी हो रही है तो उस कंडीशन में उनका खून रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। उन लोगों को बोला जाता है हीमोफिला पेशेंट। और ये वर्ल्ड हीमोफिला डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। जी हाँ, 17 अप्रैल को। अब की बात की थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। What is the percentage cut in salary of all MPs, President, Vice President and Governors of financial year 2021 as approved by Cabinet? जी, कितने परसेंट पैसा इसमें पूछा है, काटा गया है, मतलब मिलेगा कितना। ये सवाल ट्रिकी है। तो काटा कितना गया है? ये काटा गया है 30%। मतलब जितने भी पेमेंट है, अब जितने लोगों को, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इन सबको मिलेगी ओनली 70% ऑफ हिज सैलरी। मीन्स किसी की सैलरी अगर 1 लाख है तो अब उन्हें पूरे 1 साल के लिए, पूरे वित्त ईयर के लिए उसको सिर्फ 70,000 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि, और ये हुआ क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि कोरोना वायरस है, इसमें पूरा का पूरा इंडिया इस समय इकोनॉमी में डाउन हो रहा है। और जितने भी प्रधानमंत्री कोष है या जितने भी हमारे पास एसेट है या हमारे पास इकोनॉमी है, वो सब इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट लग रही है, फाइट करने में लग रही है। लोगों को राशन पहुँचाना है, टाइम टू टाइम सब मैनेज करना है। तो उसमें जो पैसा जा रहा है उसके पास फंड की कमी आने के पूरे चांस है और ऑलरेडी आ भी रही है। तो उस वजह से ये रीजन लिया है कि अगले साल तक, पूरे फाइनेंशियल ईयर तक, 1 अप्रैल से लेके अभी तक जितने भी फाइनेंशियल मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट है, एमपीज़ है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, राज्यपाल है, उन सबको 30% कम सैलरी मिलेगी। मीन्स अगर पूछे कितनी मिलेगी तो 70% मिलेगी, कितनी कम मिलेगी तो उसका जवाब होगा 30%। नेम द इंडियन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द इंडियन स्टेट यूटी और यूनियन टेरिटरी विच हैज अनाउंस 5T: टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर कंट्रोल कोविड-19। जी हाँ, 5T है। तो आपको इन 5 टी के नाम भी याद होने चाहिए। पहला टेस्टिंग, दूसरा ट्रेसिंग, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क, पाँचवा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। ये काम किसने शुरू किया है? ये काम शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने। तो आपको ये पता होना चाहिए किसने शुरू किया, और इन 5 में से फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। मानिए 4 दे दी और पूछेंगे कैसे, या तो 5 पूछेंगे या फिर पूछ लेके 4 दे दिया और एक का नाम बताइए, 1T का क्या मतलब है। तो ऐसे सवाल बनते हैं। दिल्ली के सीएम कौन है? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के गवर्नर कौन है?
दिल्ली के गवर्नर है अनिल बजाज। सीएम है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बजाज। दिल्ली ने अभी भी रिसेंटली एक कैंपेन भी शुरू किया है। वो कैंपेन का नाम क्या है? वो काम है एक्सेस कोरोना। एक्सेस कोरोना ये अभी अभी शुरू किया है दिल्ली ने। और एक बात और, दिल्ली में बहुत सारे नेशनल पार्क है। जो कुछ मेजर है वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहला है नेशनल जूलॉजी पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क। और तीसरा है आपका सुपर खाना नेशनल पार्क। चौथा है हौज खास एक बहुत बड़ी जगह है, हौज खास नेशनल पार्क। और लास्ट है संजय वन। जी हाँ, संजय वन। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा है। नेशनल जूलॉजिक पार्क, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क, सुपर खान नेशनल पार्क, हौज खास नेशनल पार्क और संजय वन। विच इंडियन मिनिस्ट्री एज डिजाइन डिजी लॉकर एज अ सोलो नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी। यहाँ सोले मतलब क्या है? सोले मतलब होता है ओनली। मतलब कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री ने डिज़ाइन किया है डिजी लॉकर जो ओनली नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी है। मतलब यहाँ क्या है, आपको ऑनलाइन किताबें रखने का मौका मिलेगा। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन या आप सबमिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे अपना सारा डाटा, मतलब होमवर्क जो आपको मिला है वो आप सब ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन असाइनमेंट दे सकते हैं टीचर बच्चों को, और आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी कॉपी चेक होगी। ये सारा काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRD मिनिस्टर। इस समय HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल इस समय HRD मिनिस्टर है इंडिया के। विच स्टेट पार्टनर्ड विद गूगल टू मेक जियो टैग किचन। जी हाँ, जियो टैग किचन किसने बनाया है? गूगल के साथ मिलके ये बनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबाई पटेल। जी हाँ, आनंदीबाई पटेल। तो आपको याद होना चाहिए कि यूपी ने किसके साथ क्या क्या बनाया। यूपी इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा केस बहुत इंक्रीज़ हुए थे, लेकिन अब वहाँ केस स्टेबल हो चुके हैं। और ये बोला जा रहा है कि ये पहला स्टेट है जहाँ जो प्रिकॉशंस है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श मैनर में अपनाए जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ कंट्रोल है।